नमस्कार। आपके दर्शकों का मेरा गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर वीरेश्वर अनुकूल, डॉक्टर स्माइल डेंटल क्लिनिक छपरा का ऑनर जी। हमारे यहाँ दांतों संबंधित सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं। ठीक है। अब सर, मीडिया टीम आज आपके पास पहुंची है जानने के लिए कि डॉक्टर स्माइल डेंटल क्लिनिक, ये नाम भी बहुत बेहतरीन बताया जा रहा है, देखा भी जा रहा है कि डॉक्टर स्माइल। सर, ये डॉक्टर स्माइल क्या है सर डेंटल क्लिनिक, तो इसके बारे में बताया कि कब इसका शुभारंभ आपने किया और आज अगस्त 2026 का जो माह चल रहा है, क्या कुछ खास रहा है इतने वर्षों में? देखिए, डॉक्टर स्माइल डेंटल क्लिनिक, ये इसका नाम डॉक्टर स्माइल इसलिए रखें क्योंकि स्माइल आपको बहुत मिलेगा, लेकिन डॉक्टर स्माइल का रखने का मतलब क्या है कि डॉक्टर आपके स्माइल को करेक्ट करेंगे, ध्यान रखेंगे। और हमारे क्लिनिक का मोटो ये है कि आप कैसे भी स्माइल लेके आइए, दर्द के साथ आइए और हंसते हुए जाइए। दर्द के साथ आइए, हंसते हुए जाइए, इसलिए आपने लिख दिया डॉक्टर स्माइल डेंटल क्लिनिक। मतलब डॉक्टर साहब के द्वारा लोगों को स्माइल पूरी तरह से मिलते जाए, एकदम मिलेगी। जिस तरह की समस्याएं लेके लोग पहुंचते हैं सर, लोगों के दांतों की सफाई, लोगों में जिस तरीके से पीलापन पड़ना, लोगों में दांतों में कीड़ा लग जाना, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें? किस तरह के आप जैसे प्रभाव, किसके संदेश आ जाना? देखिए, जहाँ तक दांत पीला होना, गंदगी जमना, ये मेनली हम लोग अपने मेडिकल लैंग्वेज इसको पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं और नॉर्मल भाषा में इसको पायरिया बोला जाता है। तो ये एक ऐसा चीज़ नहीं है कि जो एक ही बार हो जाए। इसको धीरे धीरे ये लंबा थोड़ा समय लेता है। उसमें होता ये है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम प्रॉपर वे में कुल्ला नहीं कर पाते, खाए निकल गए, तो धीरे धीरे सॉफ्ट चीज़ दांतों पे जमते रहता है, मसूड़ों पे जमते रहता है। उसको हम लोग इग्नोर करते चले जाते हैं। वो फिर स्टेन का रूप लेता है, दांत के साथ पकड़ेगा। उसके बाद वो क्या करेगा कि हार्ड स्ट्रक्चर लेगा, उसको कैलकुलस बोलते हैं। और वो कैलकुलस क्या करेगा कि मसूड़े को नीचे करता है, मसूड़ा और दांत के जो जॉइंट होते हैं उसको छोड़ा देता है और वहाँ पर खुद बैठ जाता है, जिससे कि मसूड़ा पहले गलता है और मसूड़ा गलने के बाद वहाँ के हड्डी को भी वो गलाता है। फिर क्या होता है कि बदबू आती है मुँह से, मसूड़ा नीचे चला जाता है, काला काला लगता है, पीला पीला दिखता है। बहुत लोगों को ये कंप्लेंट रहता है कि दांत मेरा हिलने लगा, बदबू आ रही है। तो वो मेन है, वो पायरिया या पेरियोडोंटाइटिस को समझिए। सर, जिसे लोगों में आज भी अवेयरनेस नहीं है, लोगों में आज भी जिस तरह से गुल मंजन यूज करना, जिस तरह से दतों यूज करना, जिस तरह से बहुत सारा पाउडर है जो केमिकल के थ्रू जो काम करती है, लोग आज भी यूज करते हैं। अगर 2026 अगस्त की भी बात करें तो आज भी लोग यूज करते हैं। क्या इससे दांतों को पूरी तरह से इफेक्ट पड़ता तो है सर? एकदम। और क्या ये पूरी तरह जानलेवा भी है? देखिए, जानलेवा इसको डायरेक्ट वे में नहीं बोल सकते, क्योंकि ये इसको ये आप जरूर बोल सकते हैं कि शरीर के जो सबसे पहला यंत्र है वो अपना मुंह है और दांत है। खाना हम खाते हैं, चबाते हम यहीं से। तो डाइजेशन का मेन प्रोसेस जो है हमारा मुंह से ही स्टार्ट होता है। खाना प्रॉपर चबेगा तभी अंदर प्रॉपर पचेगा, चबेगा ही नहीं तो अंदर पचेगा क्या? अंदर जाएगा, सारे सिस्टम को एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा और उसके बाद प्रॉपर वे में पचेगा नहीं। आधा आपके शरीर को लगा, आधा नहीं लगा, यही चीज़ है। और जहाँ आप बोले कि मंजन, ये आजकल बहुत सारे कंपनीज निकाल रहे हैं मंजन। कोई पाउडर फॉर्म में निकाल रहा है, कोई जेल फॉर्म में निकाल रहा है, बोल रहा है कि दांत चमका देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। उसमें एब्रेसिव मटेरियल बहुत ज़्यादा डाला रहता है, मतलब ये जो कि दांत और मसूड़े में घिसते रहता है, तो वो आपके मुंह और हेल्थ के लिए हानिकारक है। दांत और मुंह हेल्थ के हानिकारक है। हाँ, तो लेकिन मरीज को क्या चाहिए कि डॉक्टर साहब हम इस मंजन से कर रहे हैं तो हमको आराम मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? उसमें लौंग का मात्रा ज़्यादा है, दांत घिसने की जो मटेरियल होती है वो चीज़ ज़्यादा है। तो क्या करेगा? वो एनेस्थेसिया का काम करता है। बहुत बार आप सोचिएगा, देखिएगा कि लोग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो क्या करते हैं कि लौंग को दबा लेते हैं, आराम मिल जाता है। तो क्या करता है कि जो आपका नर्व्स एंडिंग्स उसके ऊपर एक लेयर तैयार करता है और उसको एनेस्थेसिया का काम देता है, तो आपको दर्द में आराम मिल जाता है। वो लॉन्ग टर्म का चीज़ नहीं है। वही सब मटेरियल आपके लोकल जो टूथपेस्ट और या पाउडर आ रहे हैं उसमें वो लोग डालते हैं भरपूर, और उसमें कुछ एब्रेसिव मटेरियल भी रहते हैं जो कि दांत घिसता है।
तो लंबे समय तक जो भी ये टूथपेस्ट या ब्रश इस टाइप का करेगा, जी। उसका दांत घिसेगा, मसूड़ा घिसेगा और पायरिया तो होना ही होना है, उसमें कोई रोक नहीं सकता। कार्य में जो समस्या आ रही है वो इसी कारण से पहुंच रही है। ये 50%। दांतों की सफाई के लिए जो मरीज यहाँ पे पहुंच रहे हैं सर, उनको किस विधिवत व्यवस्था से उनको यहाँ पर से दांतों की सफाई मिल रही है, किस बजट में मिल रही है? वो भी लोग बजट भी सोचना चाहते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाए तो कौन सा बजट लेके जाए, कौन सा बजट लेके ना, तो दांतों की हर एक तरह की समस्याओं को लेकर मरीज आपके पास पहुंचते हैं। क्या कुछ है सर, आप क्या खास है? देखिए, जहाँ तक के बजट की बात आती है और सफाई की बात आती है, ये सारा डिपेंड करता है कि क्वालिटी आप क्या लेना चाहते हैं। जितना लो क्वालिटी मटेरियल यूज कराइएगा, मशीन यूज कराइएगा, आपको सस्ता पड़ेगा। जितने अच्छे मशीन यूज होते हैं, क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज होगा बेटर, तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है नॉर्मल लोगों से। अब चले जाइएगा स्टेशन पे, पाउडर से लिक्विड लेता है, सब दांत पर रगड़ देता है, दांत उजला हो गया। वो क्या है? टोटल वो एसिड है और वो दांत के ऊपर लेयर को हटा देता है। लोग बोलते हैं कि सर वो तो 50 रुपये में कर दिया। वो कर दिया, साफ़ किया, लेकिन आप ये नहीं देखे कि आप एक लेयर को उतार दिया, जो कि सबसे हार्ड लेयर होता है दांत का। बहुत। तो वो अगर अभी के समय में बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ चुका है जो कि विदाउट दांत को हार्म किए, मसूड़ों का हार्म किए, आपको दांत सफाई हो जाती है। एक अल्ट्रासोनिक स्केलर आते हैं, दूसरा एयर ब्लास्टर आता है जिसके द्वारा भी आप सफाई करा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा आप जाते हैं तो ऑफिस ब्लीचिंग आती है, एक टेक्निक, जिससे कि दांत के कलर को भी थोड़ा हम लोग चेंज करते हैं। दांत के कलर को भी चेंज किया जा सकता है। सब दरअसल जानना चाहते हैं बजट क्या? बजट डिपेंड करता है कि लोकेशन और क्लिनिक और क्वालिटी। नॉर्मली देखा जाए तो 700 to 800 के अप्रॉक्स में आपको सफाई स्टार्ट हो जाती है। 700 to 800? हाँ, जनरली देखा जाए तो। और उसका कोई लिमिट नहीं है, वो भी स्टार्टिंग फेज पे अगर थोड़ा बहुत है उसके लिए। बहुत से ऐसे भी पायरिया के केसेस आते हैं मेरे यहाँ जिनका सर्जरी करना पड़ता है। सर्जरी का तो वो रेट बहुत चला जाता है। तो सारा डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। अब पेशेंट लेके आएगा पूरा मुंह बहुत एडवांस स्टेज में, बहुत आगे पायरिया बढ़ चुका है, तो उसमें आप 500,000 में तो काम कर नहीं सकते, जो मटेरियल यूज होगा नहीं। आरसीटी क्या है सर? आरसीटी कराना क्यों आवश्यक है? देखिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट उसको फुल फॉर्म में बोलते हैं, और नॉर्मल भाषा में लोगों को समझिए कि लोगों को समझाने के लिए, गांव के लोगों को हम लोग उसको बोलते हैं कि दांतों के नस के इलाज। ठीक है, पेशेंट चाहे तो रूट कैनाल नहीं जाना चाहिए। सारा ये पेशेंट ही अपने को खर्च में डालते हैं। आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट से पहले दांत हल्का सड़ता है, सड़न स्टार्ट होती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट का हम लोग करते हैं दो तरीके से है। एक तो सड़न के वजह से, दूसरा है कि ऊपर सड़न नहीं है, अंदर से मसूड़ा जब डैमेज हो गया है उसके कारण नीचे से भी इन्फेक्शन हो जाती है, तब भी हम लोग रूट कैनाल करते हैं। तो मेजर जो चीज़ है वो हम लोग करते हैं जब लोग सड़न लेके आते हैं। क्या आरसीटी सही है सर? आज के समय में सबसे अच्छा चीज़ है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। सर अगर बात करें तो क्या लगता है कि ये दातुन से बेहतर हो सकता है ब्रश का इस्तेमाल करना? देखिए, दातुन हम लोग पहले के ज़माना में लोग किया करते थे। पहले क्या हम लोग खाते थे? रॉ फूड खाते थे, हार्ड फूड खाते थे, स्टिकी फूड नहीं खाते थे, चिपचिपा खाना कम से कम होता था। तो उस समय लोग जो दातुन करते थे वो प्रॉपर वे में साफ़ हो जाता था। लेकिन अभी हम लोग ज़्यादातर कुक्ड फूड लेते हैं और स्टिकी फूड लेते हैं, बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, ये सब चीज़। तो वो क्या होता है कि दो दांतों के बीच में जम जाता है। ठीक है, ये दांतों के बीच में जब जम जाएगा तो ये प्रॉब्लम होती है आपको सफाई होने में। दातुन आपके ये पार्ट्स को नहीं हटा सकता है बीच वाले में, वो केवल दांत के ऊपरी सरफेस को ही साफ कर सकता है। ठीक है, तो अभी लोग दातुन बोलते हैं कि दातुन हम कर रहे हैं, फिर भी हमको दिक्कत हो रही है, सफाई नहीं हो रही है। और अभी के समय में सबसे बेस्ट होता है तो ब्रश, वो भी अल्ट्रा सॉफ्ट। हर एक कंपनी का, ओरल बी हो, सेंसोडाइन हो, किसी भी कंपनी हो, सभी का ब्रश जो आता है उस पर लिखा रहता है मीडियम, हार्ड, सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट। तो अल्ट्रा सॉफ्ट हम लोग को यूज करना है और प्रॉपर वे में ब्रश करना है। सर वो तरीका जरा बता दिया क्या? देखिए,
मेन जो चीज़ होती है हम लोग को जो ब्रशिंग करना चाहिए वो अप एंड डाउन मोशन में करना चाहिए। अप एंड डाउन मोशन पूरा कीजिए, फिर राउंड मोशन में कीजिए। यही चीज़ आपको सारे सीक्वेंस होना चाहिए। हम लोग का आदत क्या है, ये मारें और सफाई हो गया, वो चीज़ नहीं है। वो अप एंड डाउन होगा तो ये बीच का जो चीज़ है, गंदगी जो है वो साफ़ होगी। मुंह खोलिए, फिर 45 डिग्री में ब्रश कीजिए और अंदर का भी ऊपर नीचे साफ कीजिए। तो ये प्रॉपर वे है करना चाहिए। ब्रश तो जनरली 2 से 3 मिनट बहुत ज़्यादा होता है। 2 से 3 मिनट। हाँ। और कितने टाइम करना चाहिए? सुबह शाम 2 टाइम। रात में खाना खाने के बाद सोने के समय जाइए, उस समय कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर बैक्टीरिया फॉर्मेशन होता है रात के समय सोने के बाद। सर खान पान पे भी ध्यान देना होगा कि किस तरीके का खाना जो दांतों को पूरी तरीके से सेफ मिले। एकदम। तो किस तरह का खाना, वो जंक फूड या फिर क्या? देखिए, जंक फूड अगर कोशिश कीजिए कि कम से कम हो, लेकिन आज के समय में हमको नहीं लगता है कि ये संभव है। 4 बजता है तो सर भी लग जाता है। हमको संभव नहीं लगता है, लेकिन आप खा रहे हैं कुछ भी, अच्छे तरीके से कुल्ली कीजिए, 2 4 10 बार कीजिए। हो सके संभव है तो ब्रश चला लीजिए। अगर ब्रश अवेलेबल नहीं है, आप बाहर हैं, तो उंगली कम से कम चला लीजिए ब्रश दांत पे, कि गंदगी मैक्सिमम निकल जाए। सर दांतों का बाहर निकलना सर, ये किस तरीके का समस्या है और कैसे उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है आपके द्वारा? देखिए, दांतों को बाहर निकलना ये ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम होती है। मतलब कि जॉ लाइन, बहुत लोगों में जॉ लाइन आगे होता है, जिसके वजह से भी हम लोग का दांत बाहर निकला रहता है। बहुत बार होता है कि बहुत लोग अंगूठा बहुत देर उम्र तक चूसते हैं, चाहे बोतल के दूध पीते हैं। मतलब हंसते रहना वो रीजन नहीं हो सकता? नहीं, हंसते रहने से क्या होता है? अब बोलिए कि सब कोई हंस रहा है तब तो सभी कोई रोना शुरू कर दे, वो कोई ये मिथ है। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं ज़्यादा हंसने से दांत नहीं, वैसा कुछ नहीं है। आपको वो है कि बार बार आप जीभ से अंदर से दांत को ढकेलते हैं, वो एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण है कि आप जॉ लाइन आपका आगे है, मतलब जबड़ा आगे है, या फिर बहुत कुछ दांत रह गया दूध वाला, कुछ परमानेंट दांत आ गया, तो आगे पीछे दांत हो गई। समय से दांत नहीं झरा और उसके पहले परमानेंट दांत आ गया, ठीक है, तो उस समय भी ये प्रॉब्लम आती है। उसका सॉल्यूशन है फिक्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। उसमें हम लोग फिक्स दांत में पिन लगाते हैं, जिससे दांत अंदर चला जाता है, गैप भी भरता है, आगे पीछे दांत रहती है उसको भी होता है। अभी वो 1-2 साल के अंदर में हो जाता है। और अभी तो एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, जिसको हम लोग क्लियर अलाइनर भी बोलते हैं। क्लियर अलाइनर, हाँ, वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो आपको लगा दिया जाता है। वो हर 2 महीना पे चेंज करना रहता है, पता भी नहीं चलता है दूसरे को कि कोई चीज़ लगा हुआ है। लेकिन हाँ, वो कॉस्टली बहुत ज़्यादा होता है, जो कि समझिए कि कुछ मिडिल क्लास फैमिली थोड़ा एफर्ट कम कर पाते हैं। क्या जाता हो? उसका कॉस्टली 30,000 के अबव ही जाता है स्टार्टिंग ही। सर देखा जाए तो कई बार लोग खैनी, पान, गुटखा ये सारे खाते हैं, जब समझ में आता है तब जब उनकी पूरी तरीके से दांत खराब हो जाता है। ऐसे में इन सारी चीज़ों को खाना कितना खराबी हो सकता है, क्या संदेश होना चाहिए, और दांत को अगर खराब हो भी जाता है तो फिर आपके पास कैसे पहुँचे और क्या कुछ उसका निदान मिलेगा दांतों को पूरी तरीके से ठीक करने में, क्या बोलेंगे? देखिए, आदमी से गलती होती है, शरण लगा, हमको नहीं पता था इसलिए शरण लगा। और दांत एक ऐसा चीज़ है जो कि हम सामने से देख नहीं पाते। पूरे शरीर में कहीं भी कुछ होता है तो हम देख लेते हैं, हाँ घाव हुआ, ये हुआ, कटा वटा सब, लेकिन दांत में नहीं देख पाते। और 99% लोग ऐनक में मुंह खोल के अपने दांत भी नहीं देखते। तो इसीलिए शरण लगता है, लोगों को नहीं पता चलता है। वो एडवांस स्टेज में गया तो कुछ हल्का फुल्का झंझनाहट हुआ तो लोगों का आज का ये कहा जाए कि आदत हो गया है कि डॉक्टर से विजिट नहीं करेंगे, सबसे पहले दुकान पे जाएंगे, दवा मांगेंगे, झंझना रहा है, दर्द हो रहा है, दुकान वाले पेस्ट थमा दिए झंझनाहट के लिए और दवा के दर्द के लिए टैबलेट दे दिए। उससे क्या है, कुछ समय के लिए दर्द बैठ गया, बैठ जाने का मतलब अंदर इन्फेक्शन बनना शुरू हुआ। अभी जो शरण हमारे ऊपर वाले पार्ट में था, ये ऊपर वाले पार्ट में था, ये पोजीशन पे, अब ये पोजीशन अगर शरण ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो हमारे यहाँ नीचे में देखिए पस बन जाता है। तब भी हमको रूट कैनाल करना है तो हम लोग दांत बचा सकते हैं। सर कई बार देखा जाए कि लौंग का इस्तेमाल करना, घरेलू उपचार करना दांतों का दर्द होने के दरमियान में, क्या ये घरेलू उपचार करना और नज़रअंदाज करना, डॉक्टर तक नहीं पहुंचना,
किस तरीके का एक समस्या पनप सकता है, कितना बड़ा समस्या बन सकता है, क्या कुछ कहें? ये जो समस्या है उससे केवल और केवल मरीज एक साइकोलॉजिकल तौर पे डिस्टर्ब हो जाता है, दूसरा फाइनेंशियल यानी कि पैसे के लेके उससे भी वो तंग होते हैं, और तकलीफ जो होता है सो होता है। ठीक है, क्योंकि दांत एक ऐसा अंग है शरीर का, अगर स्टार्टिंग में छोटा सड़न हुआ आप तुरंत डॉक्टर से विजिट कीजिए, नॉर्मल वो सड़न को हटा के परमानेंट मटेरियल आते हैं जो कि भरा जाता है दांतों में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, दांतों में वो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन पेशेंट जैसे जैसे आप दांत को इग्नोर कीजिएगा तकलीफ को, पहले समझिए कि 1 रुपया लग रहा है, उसको और इग्नोर कीजिएगा तो 5 रुपया लगेगा, और जितना ज़्यादा वो तकलीफदायक होते जाएगा, सड़न बढ़ते जाएगा और प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा, आपका खर्च बढ़ते चला जाएगा। इसलिए हमारे आपके सभी दर्शकों से और हमारे सभी भाइयों बहनों से अनुरोध है कि समय रहते आप डॉक्टर से मिलिए। आप जहां हैं नज़दीकी अच्छे किसी डॉक्टर से मिलिएगा, क्वैक से नहीं मिलना है, क्वैक से नहीं मिलना है, अच्छे किसी डॉक्टर से मिलिएगा, वो आपको सही उपचार बताएंगे, सही राय देंगे, और आप एकदम टेंशन मुक्त होके हंसते हुए अपने घर जाएंगे। सर आप एक कॉन्टैक्ट नंबर कह देते ताकि देखिए हमारे यहाँ जो है आप आ सकते हैं, डॉक्टर स्माइल डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर वीरेश्वर अनुकूल और डॉक्टर मणि प्रभा, हम 2 डेंटिस्ट हैं। हमारे यहाँ नो कॉस्ट EMI पे भी डेंटल ट्रीटमेंट होते हैं। ठीक है, मतलब और ये जो क्लिनिक है डॉक्टर का डेंटल क्लिनिक गरीबों के साथ 24/7 खड़ी है। हाँ खड़ी है, एकदम खड़ी है, और सही समय पे आइएगा तो हम सारा काम कर सकते हैं, आपको खराब से खराब दांत को भी हम सही कर सकते हैं। लेकिन अगर एक समय ऐसा आता है कि डॉक्टर भी कुछ सही होगा सर? नहीं, सबसे बड़ा गलती है, जितना दांत हमको ऊपर दिखता है उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा हड्डी के अंदर होता है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये पोर्शन आपको ऊपर दिख रहा है और ये हड्डी के अंदर दिख रहा है, तो ये ज़्यादातर मजबूती देती है। असली होता है, नकली ही होता है। पहले आप बचाने पे जाइए, कोई ऑप्शन नहीं है तभी निकालने पे। तो डेंचर कई लोग लगाते हैं, तो डेंचर का क्या कुछ पड़ता है, मतलब डेंचर लगाना क्यों आवश्यक है? इम्प्लांट देखिए, डेंचर और इम्प्लांट वो दोनों अलग अलग चीज़ होती है। डेंचर हम लोग कब लगाते हैं, जब पूरे आर्च में मेरे पूरे दांत रहता ही नहीं है मुंह में, तब ऑप्शन, और पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है कि इम्प्लांट पे जाए, क्योंकि इम्प्लांट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो सभी को इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उस समय हम लोग निकालने लगाने वाला वो सिस्टम होता है जिसको बत्तीसी बोलते हैं, उससे लोग नॉर्मल चावल दाल रोटी सब्जी डेली रूटीन का खाना खा सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ आता है इम्प्लांट। इम्प्लांट एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे कि पूरे दांत नहीं भी रहते हैं तो उसके द्वारा हम लोग उस पर दांत बैठाते हैं और फिक्स दांत वो मिलता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है और उसमें प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा रखना है। गंदगी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम टू टाइम डॉक्टर से विजिट करना है, खाना भी खाना है तो सफाई रखना है। तो ये बहुत लोगों को ये मुश्किल हो जाता है। स्माइल जो है वो आधे तकलीफ़ को दूर करता है। अगर आप तकलीफ में भी आए हैं, कोई आपसे अगर हंस के बात करता है कि आप कैसे हो, ठीक हो कि नहीं है, आपका आधा तकलीफ वहीं खत्म हो जाता है। सर बात करते हैं बच्चों में, जिससे लोगों में बच्चा जो है चॉकलेट खाने लगते हैं और दांतों में जिससे समस्या आने, क्या वाकई में बच्चों को उस तरीके से सरीखा संदेश आपके द्वारा मिल जाए ताकि बच्चे जो है अवेयर हो जाए कि भाई आप किस तरीके से किस लेवल में चॉकलेट को खाएं और किस तरह से अपने दांतों की सड़न को रोकें? बच्चों में सड़न होने का कारण उसके गार्जियन है। गार्जियन एकदम ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? एकदम 90% उसमें प्रॉब्लम गार्जियन की है। आज के डे टू डे लाइफ में गार्जियन बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दिन भर उसको चॉकलेट खिला रहे हैं, कुरकुरे खिला रहे हैं, चिप्स खिला रहे हैं, वो सब कहाँ जा रहा है? चिपक रहा है दांत में। ब्रश नहीं कर रहे हैं। पेशेंट आता है, हम बोलते हैं कि आप क्यों नहीं ब्रश करा रहे हो? सर नहीं करता है। अरे बच्चा अगर करने लगे तो बच्चा के फेज में नहीं ना रहेगा। आप गार्जियन हो, आपको कराना है, आप ब्रश कराइए, कुल्ली कराइए, तो ये सड़न वगैरह होने की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। सब दूसरा बात है बच्चों में सड़न होने का कि रात में बच्चे लोग दूध पीते हैं और वैसे ही सो जाते हैं।
सबसे ज़्यादा सड़न उसी समय ही लगती है। आपके बच्चे दूध पीते हैं और वैसे ही बिना कुल्ला किए या पानी पिलाए पेरेंट्स उसको सुला देते हैं, तो उस समय बहुत सारे सड़न होते हैं। वो सड़न को हम लोग नर्सिंग बोतल कैरीज बोलते हैं। बहुत लोगों को देखे होंगे बच्चों को कि पूरा दांतों में काला 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 सड़न आ जाता है 8-10 दांतों में, तो नर्सिंग बोतल कैरीज है। तो उसमें उस समय क्या करना है कि गार्जियन को साफ सफाई रखनी है, प्लस रात में दूध पिलाइए तो उसको कुल्ला या पानी पिला के तब सुलाइए। और उसके बाद आपको करना ही ये है कि टाइम टू टाइम अगर हो सके तो डॉक्टर से विजिट कीजिए। सर, ये एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर साथ में जरूर दे दें ताकि लोग ये जान सके कि आपके यहाँ गरीबों के लिए पूरी तरह से मुफ्त दरवाजा खुला हो। हाँ, ये जो अपना यहाँ है, ये देखिए, ये पूरा अपने क्लिनिक का है। डॉक्टर स्माइल डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर हरदन बसु लेन, भगवान बाजार, छपरा, ये अपना एड्रेस हो गया। ठीक है, अपने यहाँ EMI पे भी ट्रीटमेंट होना है। और दूसरा चीज़, अपना मोबाइल नंबर होगा 8770842237। क्या टाइमिंग है यहाँ? टाइमिंग है अपने यहाँ का, वो है सुबह 9 बजे से शाम में 6:30 से 7 बजे तक। सुबह 9 से 7:30 तक? हाँ, 7 बजे तक। 7 बजे। और संडे को 2 बजे दोपहर तक, 9 बजे से 9 से 2 बजे तक। नेक्स्ट एक लास्ट ऑप्शन, एक चीज़ बताते हैं आपको, क्वैक वाला बात। हाँ, लोग आजकल ज़्यादातर जाते हैं, ज़्यादातर लोग क्वैक के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास वो आते हैं, बोलते हैं कि वो तो 200 में निकाल रहे हैं दांत, आप 600 700 800 क्यों बोल रहे हैं। तो वहाँ बात आती है क्वैक वाले, उनको स्टरलाइजेशन से कोई मतलब नहीं। और हमारे मुंह में जो ट्रीटमेंट होता है सबसे ज़्यादा मायने स्टरलाइजेशन रखता है। स्टरलाइज सामान रहेगा तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगी। वहाँ पे क्या है, आपको सभी को एले दे दिए, आपके दांत निकालें, उसको गर्म पानी में डुबोएं, निकालें, दूसरे को निकाल दिए, वो इन्फेक्शन होगा, आपका इन्फेक्शन दूसरे को जाएगा। तो उनको मतलब नहीं है कि इन्फेक्शन किसको हो रहा है किसको नहीं हो रहा है, ना वो पढ़े हैं ना कुछ किए हैं। वो किसी डॉक्टर के पास रहे हैं, देख देख के अपना क्लिनिक खोल दिए। तो उनको मतलब नहीं, उनको चाहिए कि जो पैसा आ रहा है आ जाए। आप की बात यही हो गई कि आपके हेल्थ से प्रॉब्लम नहीं के पास ना जाए ना। बेहतर डॉक्टर स्माइल डॉक्टर के पास पहुंचे और यहाँ आके पूर्ण इलाज अपना करवा सके। दांतों की समस्या, जो भी समस्या हो, पूर्ण रूप से अपना इलाज। आप छपरा में हैं, आप खुले दिल से आइए। आप कहीं भी ट्रीटमेंट कराए हैं, अगर नहीं ठीक हो रहा है, एक बार जरूर आइए। एकदम आपको 100% कोशिश रहेगी आपको दर्द से निवारण देने की। और आप जहाँ जहाँ भी हैं अपने घरों में, आप छपरा में नहीं है बाहर हैं, तो अच्छे डॉक्टर से दिखाएं। रेगुलर 6 महीना पे चेकअप कराते रहे। चेकअप कराते रहे हर 6 महीने। बस चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत